नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे जीवशास्त्र प्रमुख प्रश्न। जीवशास्त्र प्रमुख प्रश्न जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्टेट सर्विसेज और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड्स, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? 120 दिन। कितना है? 120 दिन। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना है? श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना है? 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को कहाँ जाता है? श्वेत रक्त कण को कहाँ जाता है? लुकोसाइट। क्या कहाँ जाता है? लुकोसाइट। लाल रक्त कण को कहाँ जाता है? इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट और व्हाइट ब्लड सेल रहे तो लुकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल लुकोसाइट और रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। मनुष्य का सर्वदाता रक्तों समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर, ओ। कौन सा है? ओ। और ओ में भी अगर क्लासिफाई किया गया तो ओ नेगेटिव सबसे ज़्यादा है, ओ नेगेटिव। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, ए बी। कौन सा है? ए बी। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहाँ जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या कहाँ जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। ये फ्रेंड्स आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, जब आपका ब्लड प्रेशर डॉक्टर चेक करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं। इसको कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को, स्प्लीन। प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। कहाँ से? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंतड़े में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ? छोटी आंतड़े में। पित्त बाइल स्त्रावित होता है यकृत लीवर द्वारा, यकृत लीवर द्वारा। विटामिन ए से संचित होता है यकृत में। विटामिन ए संचित होता है यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड, यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मनुष्यों में पसलियाँ रिब्स की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियाँ रिब्स की संख्या कितनी होती है? 12 उसकी जोड़ियाँ होती है। कितनी? 12 जोड़ियाँ होती है उसकी। ये देखो फ्रेंड्स, ये स्टर्नम, थोरेटिक वर्टेब्रेटा और ये जो रिब्स है उसकी जो पेयर्स है वो है 12। यहाँ से लेके मेजर करो यहाँ तक, ये देखो 12 है। कितनी है? 12 रिब्स की जोड़ियाँ। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर है 206। आंसर है 206। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। कितनी है? 639। लार जो कि सैलिवा, सैलिवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, आंसर है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से, मेन क्रोमोसोम। फीमेल, मेल। फीमेल में होते हैं फ्रेंड्स XX क्रोमोसोम और मैन में होते हैं XY क्रोमोसोम, जो कि लड़की या लड़का पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
और वो कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मैन का एक्स क्रोमोसोम दोनों मिलते हैं तो लड़की होती है। उसके बाद फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मैन का वाई क्रोमोसोम मिलता है तो लड़का होता है। जब एक्स एक्स मिले तो लड़की और एक्स वाई मिले तो लड़का। मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कितना होता है? 4 कोष्ठीय। यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। 1 2 3 और 4। और सवाल आपको यही पूछा है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, जो इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है। लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा है? त्वचा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? आंसर है 22। कितनी है? 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। मानव मूत्र का अम्लीय पीएच मान क्या है? मानव मूत्र का पीएच मान क्या है? 6। कितना है? 6। फ्रेंड्स, यहाँ पीएच स्केल मेजर की है 0 से लेके 14 तक। जब आप 0 की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी एसिडिटी बढ़ती है, और जब आप 14 की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी अल्कली लेवल बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, 1 नंबर पे स्टोमैच एसिड है, जो अपने स्टोमैच में होता है वो एसिड 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे लेमन जूस, नींबू ज़्यादातर एसिडिक होता है, 2 नंबर पे है। उसके बाद विनेगर 3 नंबर, टोमेटो का पीएच 4 है, 5 नंबर कॉफ़ी का है, 6 नंबर दूध का है, 7 नंबर प्योर वाटर का है। प्योर वाटर, शुद्ध पानी। शुद्ध पानी 7 नंबर पे है, जो कि ज़्यादातर रहता नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ तो मिनरल्स होते ही है फ्रेंड्स। तो आइदर वो 6.5 होता है, नहीं तो 7.5 के रेंज में होता है। 7 मिलना बहुत ही कठिन काम होता है। उसके बाद है फ्रेंड ब्लड की पीएच है 8। ब्लड की पीएच है 8। उसके बाद है बेकिंग सोडा 9। स्टोमैच टैबलेट्स 10। उसके बाद है फ्रेंड्स अमोनिया सॉल्यूशन 11। सोप 12। 13 नंबर है ब्लीच और 14 नंबर है ड्रेन क्लीनर। तो फ्रेंड, ये है पीएच स्केल। आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी और अदर बैंकिंग एग्जाम के लिए इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये पीएच स्केल ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। अगर आपको सवाल में फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो 98.6 डिग्री, अगर वह सेल्सियस में दिया हुआ है तो 37 डिग्री, और केल्विन में दिया है तो 310। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तीनों भी दिए हुए हैं आपको। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डियाँ पाई जाती है। आंसर है पैरों में। कहाँ है? पैरों में टिबिया। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। ब्लड कोटिंग के लिए प्लेटलेट का इम्पोर्टेंट होना बहुत ही जरूरी है। और विटामिन के इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। क्या है? फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन।
जीवित जीवाश्म कौन होता है? अबाउंडेंट गैस। साइकस। जीवित जीवाश्म गैस कौन होता है? साइकस। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? फ्रेंड्स ट्रिपल स्टार करिए, नंबर ऑफ टाइम से सवाल आ चुका है। मिनीमाटा रोग जल में मरकुरी के प्रदूषण से। मरकुरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है? एंटेमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी। पित्त बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, लीवर। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, स्प्लीन। कौन करता है? स्प्लीन करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। क्या होता है? लोहा। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आंसर है हिपेरिन। आंसर है हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? आंसर है लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है? आंसर है प्लीहा को। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। वहाँ वह मृत्यु हो जाती है लाल रक्त कणिका की। इसकी वजह से प्लीहा को लाल रक्त कणियों का शमशान कहते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है यकृत। कहाँ होता है? यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? किस अंग में जाकर छनती है? उक्को में। कहाँ? उक्को में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड, इसी प्रकार आज हमने जीवशास्त्र के प्रमुख प्रश्न देखे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ ना पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।